हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हब पे। मैं हूँ आपका एस जे दुबे, दैट मीन सुजीत सर। और हम आपको लेकर आए हैं आज कौन सा चैप्टर भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी तैयार होंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बिल्कुल जोश होश और लगन के साथ। ठीक है, हमारा नारा क्या है? जोश होश और लगन के साथ ही पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जोश होश और लगन के साथ अपना टॉपिक क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो तैयार है सभी आप? चालू करते हैं हम इसका पूरा डिस्कशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। आपने कई जगह देखा होगा कि भाई सीक्वेंस वर्ड आता है, उसमें हमने ये देखा कि भाई आ जाता है क्या कि कोई भी चीज सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना। भाई ये चीज सीक्वेंस में रखो, यानी ऑर्डर वाइज रखो, यानी 1 by 1 करके। दैट मीन्स बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, है ना। तो सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर होना होना चाहिए। जैसे आप बैग बैग जब आप लेते हैं, जब आप स्कूल के लिए बैग में नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, पेन वगैरह भरते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक सीक्वेंस में भरते हैं। तो सबसे ऊपर खाने वाले में क्या डालेंगे? पेन डाल देंगे, है ना। उससे नीचे वाले में नोटबुक, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसा करेंगे। फिर उसके नीचे वाले में क्या डाल देंगे? टेक्स्ट बुक। और सबसे पीछे वाले में क्या डाल देंगे? खाना, आपका भोजन। और एक साइड में क्या डाल देंगे? पानी का बॉटल। तो आपने क्या किया? जो वस्तु आप लेके जा रहे हो कहाँ? स्कूल में, उसका आपने एक सीक्वेंस बना दिया। क्या बना दिया? सीक्वेंस बना दिया। तो यही क्या है? ऑर्डर वाइज है। हम लोग हर दिन सीक्वेंस बनाते रहते हैं, किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं? एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑर्डर वाइज रखा जाए। तो हाँ, चलिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक तरह का सीक्वेंस होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन का क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है भाई? लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इन विच, जिसमें, इन विच ईच टर्म, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, in which each term is obtained by adding or subtracting, adding or subtracting by a constant term या कांस्टेंट नंबर। मतलब अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? नंबर्स का लिस्ट होता है। क्या होता है भाई? नंबर्स का लिस्ट होता है। ठीक है, किसका लिस्ट होता है? नंबर्स का लिस्ट होता है। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर कोई टर्म ऑप्टेन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? या तो ऐड करके, या तो सब्ट्रैक्ट करके, किससे? किसी कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, जैसे मान लो हमने 2 से स्टार्ट किया, बराबर है, एग्जाम्पल की बात हो रही है। 2 से स्टार्ट किया हमने, इसमें 4 4 जोड़ते जा रहे हैं, तो 2 + 4 कितना आएगा? 6, 6 + 4 कितना आएगा? 10, 10 + 4 कितना आएगा? 14, 14 + 4 कितना आएगा? 18, 18 + 4 कितना आएगा? 22। और इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये हमारे क्या बन गया? एपी बन गया। क्या बन गया? एपी बन गया। ठीक है, ये क्या फॉर्म हुआ? एपी फॉर्म हुआ। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या ऐड हो रहा है? 4। क्या ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। तो ये जो लिस्ट बना आपका, ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो हमने +4 4 करते जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रूल दिया है? प्लस का 4। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने 25 से स्टार्ट किया और 3 3 माइनस कर रहे हो, तो 25 - 3 कितना होगा? 22, 20 - 3 कितना होगा? 19, 19 - 3 कितना होगा? 16 - 3 कितना होगा? 13। ऐसे चलता जाएगा। ये भी क्या है? एक तरह का आपका एपी है। यहाँ पे क्या रूल है भाई? -3 ऐड हो रहा है, -3 ऐड हो रहा है, या फिर 3 को माइनस कर रहे हैं, बात देखिए। यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे -3 ऐड हो रहा है, यानी 3 3 घटा रहा है, इसमें 4 4 प्लस कर रहे हैं। तो कोई भी चीज घटाएंगे या फिर कोई भी चीज जोड़ेंगे, वो नंबर एक ही होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
तो हमें क्या मिलेगा, ई भी मिलेगा। बात बराबर हुआ? ओके। इसमें दो चीज है बेटा, क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। कॉमन डिफरेंस यानी किसी से आप ऐड कर रहे हो, 4 ऐड कर रहे हैं बार बार, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। यहाँ पे -3, 3 घटा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। ठीक है, एक नंबर हमें और मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बेटा बताओ। जैसे मान लो कोई एग्जांपल आपके पास आ गया, 5 5 5 5, क्या ये एपी में है, ऑफ कोर्स है, इसमें 0 ऐड हो रहा है, 5 है, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5, कुछ और कुछ ऐड तो हो रहा है ना, तो हमने 0 ऐड किया हुआ है, तो ये भी क्या है, एपी में है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 0 है, दैट मीन्स डी क्या है, 0। फर्स्ट टर्म ये है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीजें होती है, क्या क्या होती है बेटा, देख लो यहाँ पे, एक होता है फर्स्ट टर्म ए या फिर A1, अब वो क्या है, ये जो पहला पार्ट होता है, एक होता है कॉमन डिफरेंस डी, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी, है ना, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी, उसको बोलते हैं A2 - A1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 0 आएगा, है। तो कॉमन डिफरेंस, और पहले वाले में कॉमन डिफरेंस क्या था, +4 था। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा तीनों हो सकता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, ऑल होगा। आंसर क्या टिक करोगे, ऑल पे, क्योंकि भाई तीनों दिया हुआ है ना। कोई 0 पे टिक करके आएगा, सही है बट गलत है। कोई प्लस पे टिक करके आएगा, सही है बट एमसीक्यू के रूल के हिसाब से गलत है। कोई माइनस पे टिक करके आएगा, सही है बट एमसीक्यू के हिसाब से गलत है। कोई ऑल पे टिक करके आएगा, सही है, एमसीक्यू के हिसाब से भी सही है। तो ऑल हमें टिक करना होगा। ओके, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कोई स्पेशल चीज ऐड हो रही हो या स्पेशल चीज माइनस हो रही हो, तो दोनों केस में क्या होता है, वो एपी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एपी फॉर्म करता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। 5.1 में जो पहला सम है वो यही पूछा है कि नीचे दिया गया जो स्टेटमेंट है, क्या वो एपी फॉर्म करता है कि नहीं करता है, वो आप बताइए। तो चलिए ना हम स्टार्ट करते हैं भाई, देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपका एपी का दिया गया है कि टैक्सी है, टैक्सी का फेयर है। ठीक है, पहले का पहला टैक्सी का फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए भैया 15 रुपया है, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे 8 बढ़ रहा है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या आएगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का क्या आएगा, 15 + 8 23, थर्ड किलोमीटर का कितना आएगा, 23 + 8 31, चौथे किलोमीटर का कितना आएगा, 31 + 8 39। तो हमें लिस्ट क्या मिला, हमें जो लिस्ट मिला वो क्या मिला, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या मिला हमें, 15 है ना, 23 ओके, 31 ओके, 39, ऐसे मिलता जाएगा। क्या ये एपी नहीं बन रहा है, बन रहा है, क्योंकि 8 सब में ऐड हो रहा है ना भाई। तो डी आप निकाल दो, दिस माइनस दिस, यानी A2 - A1 क्या होगा, 23 - 15 क्या क्या आएगा, 8 ही तो आएगा ना, हम लोग 8 जोड़े हैं तो 8 ही आएगा। डी, दिस माइनस दिस, A3 - A2 है ना, 31 - 23 कितना आएगा, 8। तो ऐसे ऐसे करके सब 8 आएगा। ऑल डीज आर इक्वल, ऑल डीज आर इक्वल, therefore ableist
फॉर्म एन एपी। तो ऊपर की जो लिस्ट दी गई है वो क्या बनाएंगी, एपी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एपी बनाएंगी। बात क्लियर है? चलिए वे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले का दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, पहले का सेकंड कर लेते हैं। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम है और हर बार 1/4 वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या वो एपी फॉर्म करेगा? कितनी बार कम करना है पता ही नहीं है, कम करते जाओ करते जाओ। ठीक है, ओके। 5.1 का एक्सरसाइज का दूसरा सम जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मान लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम वी है, लेट वॉल्यूम क्या है आपका, वी है भाई। हर बार 1/4 कम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम कितना कम हो जाएगा, 1/4 पार्ट, यानी कि v तो पहले से है, उसका 1/4 क्या आएगा, 1/4 इंटू वी, यानी v/4 वही। अब जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से उसका 1/4 कम हो गया, तो उसका 1/4 निकालो फिर कम करो, तो उसका 1/4 क्या आएगा, 1/4 इंटू वी आएगा। तो कितना आ जाएगा फिर हमारा, v 4 1 जा 4v, 4v माइनस 1v, 3v/4। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, इसमें से इसका 1/4 कम होगा भाई। अब तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये रहा ना, जितना कम हो गया तो बचा क्या है वो ना, उसका 1/4 कम होगा, 1/4 3v/4। कितना आया, 3v/4 माइनस 3v/16 ना, 16 एलसीएम ले लो, 4 4 16, 4 6 12v माइनस 3v, कितना आया 9v/16। ठीक है, 3 निकाल लेते हैं, बाकी बहुत है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बना बेटा, v 3v/4 9v/16। तो d निकाल दीजिए। अब d कैसे आएगा, 3v/4 माइनस v, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 माइनस v/4 आ गया d। एक और d निकाल दीजिए, दिस माइनस दिस करके, तो 9v/16 माइनस 3v/4, एलसीएम ले लो 16, तो आ जाएगा 9v माइनस 4 4 16 4 12v, कितना आएगा माइनस 3v/4। ठीक है, तो पहला डी ये है, दूसरा डी ये, क्या दोनों डी सेम है, नहीं है भैया, दोनों डी क्या है, अलग अलग है। वैसे भी अगर एपी में कुछ मल्टीप्लाई होता है या कुछ डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड हो रहा है ना, 1/4 पार्ट, यानी 1/4 का मल्टीप्लाई समझ लो या 4 का डिवाइड समझ लो, बात तो एक ही है ना। तो एपी तो वो बनेगा ही नहीं पहली बात, और वैसे भी हमने चेक कर लिया डी दोनों का अलग अलग है, ऑल डीज आर डिफरेंट, एटलीस्ट हमें 2 डिफरेंट मिलना चाहिए, है कि नहीं। ऑल डीज आर डिफरेंट, देयरफॉर एबोलिस्ट डू नॉट फॉर्म एन एपी, इसलिए ऊपर वाला जो लिस्ट है वो एपी नहीं बनाएगा भैया। आज पल्ले पड़ी, बोलिए मुझे तो पड़ गई पल्ले, आपको भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पड़ेगी तभी तो मुझे पड़ेगी पल्ले। हमारे पल्ले पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, जो आपको नहीं आएगा, तो पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो ये चल रहा है प्रोसेस, तभी वो क्या होगा, सक्सेस होगा, क्योंकि आपका भला ही हमारा क्या है, एम है, लक्ष्य। सो बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी, आपकी भलाई में ही हमारा लक्ष्य है, जब तक आपका भला नहीं होगा हमारा लक्ष्य कंप्लीट नहीं होगा। इज इट क्लियर? हमने तो एक चीज ठाना है, आपको परफेक्ट बनाना है। हमने तो एक चीज ठाना है कि आपको मैथ में परफेक्ट बनाना है, एनी हाउ। चलिए थर्ड, पहले का ही थर्ड मतलब है ना। कह रहा है कि एक वेल है, कुआं है, उसको जब खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो 150 रुपया लगता है। ठीक है, पर मीटर की खुदाई 150 रुपया लगता है, और उसके बाद जितना मीटर जाएंगे, जितना मीटर खोदते जाएंगे 50-50 बढ़ता जाएगा। पहले मीटर का कितना, 150 रुपया लूंगा भाई पहले मीटर का, बाकी एक एक मीटर खुदाई करूंगा 50-50 बढ़ता जाएगा। पहले मीटर का, सेकेंड मीटर का क्या होगा, तो 150 प्लस 50 200। तीसरे मीटर पे क्या मिलेगा, कितना खर्चा लग जाएगा, 200 प्लस 50 250।
भाई पहले मीटर पे 150 रुपया लूंगा मैं, दूसरा मीटर खोदूंगा 50-50 बढ़ता जाएगा। पहले मीटर का 150 लूंगा, बाकी जितना मीटर खोदता जाऊंगा 50-50 बढ़ता जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो, कंडीशन लगा रखा है। तो पहले मीटर का 150 रुपया लूंगा मैं, बाकी का 50-50 बढ़ाते जाऊंगा। पहले मीटर का ये हो गया, दूसरे मीटर का 200, तीसरे मीटर का 250, चौथे मीटर का 300, ऐसे ऐसे करके आएगा। नहीं तो लिस्ट क्या बना हमें, हमारे पास लिस्ट हमारे पास क्या बना, 150 रुपीज प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300। तो क्या आपको ये एपी नहीं लग रहा है? हाँ? बोलिए, क्या आपको एपी जैसा नहीं लग रहा है भाई? कितनी आसान बात है, एपी तो लग रहा है ना यार। यहाँ पे डी क्या है बोलिए, डी आपका है 200 माइनस 150 बराबर 50 ही तो आएगा, क्योंकि हर बार हम 50 तो एड ही कर रहे हैं, सीधी सी बात है। दूसरा डी क्या आएगा, 250 माइनस 200, वो भी 50 आएगा। तो चेक करोगे तो सब 50-50 आएगा। तो लिख देंगे हम लोग क्या, ऑल डीज आर सेम, सभी डी क्या है, सेम है। देयरफॉर एबो लिस्ट इज एन एपी या फॉर्म एन एपी। इसलिए एबो लिस्ट क्या बनाता है, एपी बनाता है भैया, और एपी है भी अपना, है कि नहीं, पल्ले वल्ले पड़ा। ओके, फोर्थ, इसी पहले का चौथा है, चलिए देखिए, इसी फर्स्ट का ही चौथा पार्ट है कि भैया ये है कि हम खाते में जो है 10,000 रुपया डालते हैं। कितना डालते हैं, 10,000 रुपया, और हर साल 8% हमको ब्याज मिल रहा है। ऐसे चलता जाएगा हर साल। तो कह रहा है कि क्या ये भी बनाएगा, 10,000 रुपया डालना है, कितने पर, 8% पर डालना है हमें, कितने पर, 18% पर। कहाँ, बैंक में। तो जब हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल रहे हैं वो, अब जब हम पैसा डालते हैं तो बैंक हमें क्या कर देती है, उसी प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर हमें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, जिससे हमारा पैसा बढ़ता रहता है। तो कंपनी क्या बोली है, बैंक क्या बोली, 8% में तो दूंगी। ओके चलो, पहले रुपया कितना था भाई हमारे पास, 10,000। कितने साल पर ब्याज दे रही है, 1 साल पर, एन बराबर 1 ईयर है। प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, बराबर है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी G1 प्लस आर अपॉन 100 G पावर n, बल्ले पड़ रहा है। ओके, 10,000 है ना, 1 प्लस 8 अपॉन 100, अब पावर भैया कितना, 1 आ जाएगा, 10,000, 1 वन जा 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100, भैया 200 ये कट जाएगा, 00, 1000 गुणे 108, 108 बन जाए 108, 00 लगा दीजिए, 10,800 रुपया मिलेगा हमें बाद में, है ना। तो दूसरे साल हमें कितना मिलेगा, मतलब जब जमा करेंगे उसके 1 साल बाद कितना मिलेगा, 10,800। दूसरे साल के लिए निकाल दीजिए आप लोग, ये तो 1 साल बाद है। दूसरे साल बाद क्या आएगा, फिर से वही लगाना है हमें। अब की बार ये वाला बन जाएगा मूलधन प्रिंसिपल, कि अब हमें इस पर ब्याज मिलने वाला है ना, समझ में आया। तो 10,800, 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 1, क्योंकि हम फिर से अगले साल का निकाल रहे हैं, एक ही साल का निकाल रहे हैं। 10,800 इंटू 108 अपॉन 100 पावर 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे, 0000 कैंसिल आउट बचवा, तो 108 इंटू 108 कर देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई कितना आसान होगा, नहीं लग रहा है आसान, करके देख लो आप भैया। 8 8 64, 8 1 8, 0 का 0 0 0, 1 का 8 0 1, 4 6 8 8 16 ना, 11, तो 11,664 आया। बस करते हैं, अब नहीं निकालते हैं, बस हो गया, थक गया मैं, है ना, आलसी हो क्या, थक जाते हो। तो लिस्ट हमारे पास क्या बना बच्चों, लिस्ट हमारे पास बन गया, जो आया वो लिस्ट हमारे पास क्या बना, 10,000 है ना। उसके बाद क्या बना है अपना, 10,800, 10,800। उसके बाद बेटा क्या बना है, 11,664 बना है बेटा। अब डी निकालिए, तो डी निकाले में कितना आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 800 आएगा, है ना। और फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो 64 तो आना ही तय है, 864 आएगा,
ये डी दोनों अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। ऑल डीज आर डिफरेंट देयरफॉर डज नॉट फॉर्म एपी। सीधी सी बात है, दोनों डी अलग अलग है इसलिए एपी बनाएगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, एपी नहीं बनाएगा। स्टॉप कर देगा। बात समझ में आया? जुड़ेगा घटेगा एपी बनाएगा, लेकिन कितना जुड़ेगा? कांस्टेंट नंबर, कोई फिक्स नंबर जुड़ेगा, कोई फिक्स नंबर घटेगा तो एपी बनाएगा। सीधी सी बात है। अगला सवाल चलते हैं, 1 करोड़ का है भाई। ओके, मुहूर्त सही मुहूर्त है ना आप लोगों के लिए। कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिए जबकि ए और डी दिया गया है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, जबकि ए और डी दिया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? ए बराबर 10 है ना, और डी बराबर भी 10 ही दिया हुआ है। ए बराबर 10, डी बराबर 10, ए बराबर 10, डी बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? छोटे नवाबों, ए में डी को जोड़ दो, पहले टर्म में डी को जोड़ो तो 10 + 10 बराबर 20। सेकेंड टर्म कैसे आएगा बच्चों? जो आंसर आया है उसमें 10 जोड़ दो, यानी डी को जोड़ो तो कितना आएगा? 30। जो आंसर आया है उसी में 10 और जोड़ दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करते जाना होता है। कितना आएगा? 40। ऐसे कितना आएगा? 50, 60 आता ही रहेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दुनिया भर के टर्म्स निकाल लो, हमें तो पर 4 ही टर्म्स निकालना है। आ गया। और चाहिए तो 50 आ जाएगा, है कि नहीं? और चाहिए तो 60 आ जाएगा। आ गया, बराबर है। आगे देखिए, पहला सवाल था हमारा। नेक्स्ट इज द सेकंड पार्ट इज, सेकंड का सेकंड क्या है भाई? ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म क्या होगा? -2 + 0 -2। सेकंड टर्म क्या होगा? ये जो आंसर आया -2, फिर से डी जोड़ेंगे ही, 0 बराबर -2 ही आएगा। हमें हमेशा क्या जोड़ना है? डी को। थर्ड, -2 + 0 -2 ही आने वाला है। फोर्थ, -2 + 0 -2 ही आने वाला है कि नहीं? तो ये भी हमारा एपी बनाया है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स वही आने वाला है कि नहीं? अगला देखते हैं। अगला है थर्ड, हमारे पास है भाई। ठीक है, थर्ड हमारे पास है a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स? a प्लस डी, यानी 4 + -3 कितना आएगा? 1। आंसर आ गया। सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? a + 2d, या फिर जो आंसर आया है उसमें जो है d को जोड़ दो, तो 1 - 3 आएगा, कितना आएगा? -2। थर्ड टर्म निकालना चाहेंगे बच्चों, तो जो आंसर आया है -2 उसमें जो है माइनस से जोड़ दो, तो कितना आएगा? -5। फोर्थ टर्म बेटा निकालना है तो -5, उसमें जो है वो डी को जोड़ो, है कि नहीं? तो जोड़ना तो है, बट ये माइनस माइनस का तो कितना आएगा? -8 आएगा। ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है ना? फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ सम देखिए, टर्म क्या देखना है। ठीक है, फोर्थ क्या हमारे पास है? पढ़ रहा है भैया, पढ़ना ही चाहिए। ए है -1, डी है हाफ। तो हमें क्या करना होगा? अब फर्स्ट निकालेंगे तो -1 + हाफ बराबर -हाफ आएगा, क्योंकि -1 में हाफ जोड़ेंगे तो -हाफ आएगा। सेकंड कैसे निकालेंगे? जो आंसर आया है वो, और प्लस में डी यानी हाफ बराबर 0 आ गया। हाफ -हाफ 0 है ना। थर्ड निकालेंगे तो जो आंसर आया है 0 + हाफ, तो हाफ ही आने वाला है। फोर्थ निकालेंगे तो भाई
जो आंसर आया वो और प्लस जो डी है वो, तो बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से 4 हमारे आ गए, है कि नहीं, और हमारे आ चुके हैं। अगला पॉइंट में है भाई, डी का फर्स्ट फोर टर्म्स निकलना है हमें। देखिए फिफ्थ का ए है आपका -1.25, ठीक है, डी है आपके पास -0.25। हमें क्या निकलना है, फर्स्ट टर्म। क्या निकलना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म। तो -1.25 प्लस -0.25 कितना आएगा मिलाकर, -1.50। ठीक है, सेकंड टर्म कैसे आएगा, जो आंसर आया उसमें आप क्या करो, -0.25 जोड़ दो, कितना आएगा, -1.75। ओके, जो थर्ड है उसमें जो आंसर आया वहां पे हम क्या करेंगे, -0.25 जोड़ दो, अब की बार कितना आने वाला है, 2.00 माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी फिर से और आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने क्या देखा कि कैसे कैसे हम लोग ए दिया है डी दिया है तो क्या निकालते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म्स निकालते हैं उसके बाद का। ठीक है, अगला जो सवाल है वो तीसरा है। तीसरे में क्या दे रखा है कि फर्स्ट टर्म और डी निकालिए। एपी तो है वो पहले से, एपी हमारे पास दिया गया, उसका फर्स्ट टर्म और डी निकालना है, सीधी सी बात है, निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो बेटा निकाल देते हैं। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे पहला है 3 1 -1 माइनस, ठीक है, इसका ए क्या होगा बेटा, ए होगा 3, डी क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1, यानी 1 - 3 बराबर में -2 हो गया आंसर। दूसरा सम, दूसरा सम क्या दिया गया है, -5 -1 3 एंड 7, तो ए कितना होगा यहाँ पे, -5 होगा, डी कितना होगा भैया, A2 माइनस A1 होगा, A2 कितना है, -1 है, और माइनस लगा के फिर A1 कितना है, -5 है, ये है ना, -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया 4 आ गया, आंसर कितना आएगा, 4। तो बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं। नेक्स्ट इज द थर्ड, व्हाट इज द थर्ड टर्म बच्चों, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। वाह वाह, क्या राइमिंग वर्ड है, राइमिंग नंबर्स है कि नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारा राइमिंग नंबर चल रहा है भाई, और आप लोग सो रहे हो। हाँ, राइमिंग नंबर्स पे ध्यान दो ना यार, एकदम बिल्कुल मजा आ जा रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट, 1/3, डी कैसे आएगा बचवा, 5/3 माइनस 1/3, कितना आएगा, 4/3 बच्चों, आ गया आंसर। हमका तो खाली ए बताना है, डी बताना है, कहाँ दुनिया भर का लोचा हमें पालना है, कुछ नहीं पालना है यार, है कि नहीं। तो थर्ड सम तक हो गया बच्चों, अभी हमारे पास 4 बाकी है, लास्ट सम बाकी है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट सम कुल कितने हैं, 15 है, प्रश्न कितने हैं अपने पास, 15 है, तो हर एक सम का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं तब तक, इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो में। ओके, चलते हैं।